नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद मी। तो आज हम पेपर टू हिंदी के यानी हिंदी लिटरेचर के शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब टेबल फॉर्म में जो भी नोट्स बनते हैं मुझसे मैंने वो बनाने की कोशिश की है और ये इन मटेरियल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप प्लीज़ इस मटेरियल को या इसमें जो मैंने नोट्स लेकर मतलब खुद के हाथों से लिखकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। तो आप कृपा करके पढ़ाई कीजिएगा और मुझे फॉलो करने के लिए आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही आप मुझे यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकन को दबाइए क्योंकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले मैंने जो भी वीडियो डाली है वो बहुत सारी ब्लर आई है, उसके इमेज अच्छे से नहीं आए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना अच्छा वीडियो बन सके और मेरे नोट्स आप तक पहुंच सके उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। आपका सहयोग मुझे मिले तो मुझे भी समझ में आएगा कि मैं मतलब आपको अच्छे से अपने नोट्स के द्वारा आपको महत्वपूर्ण बातों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखिए ये जो शॉर्ट नोट्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कम से कम 1 2 3 4 हर एक घटक पर बहुत 5 क्वेश्चंस 100% आने वाले ही है। ठीक है, तो अभी जो कोरोना की वजह से सिचुएशन बाहर है तो उसकी वजह से आप बाहर नहीं निकले तो ही अच्छा है और घर में ही बैठ के अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ महत्वपूर्ण नोट्स है ये। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, उससे विकसित होने वाली आर्य भाषाएं। देखिए अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप है और उससे विकसित होने वाली आर्य भाषाओं को भी हम देखेंगे। शौरसेनी अपभ्रंश से 3 आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा 2 भाषाएं आर्य भाषाएं। ब्राह्मण अपभ्रंश से 1 सिंधी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश या मगधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला 4 भाषाओं का विकास हुआ। देखिए अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। अभी प्रमुख कवियों को देखते हैं जो अपभ्रंश या पुरानी हिंदी साहित्य में उनका योगदान रहा है और वे जो प्रमुख कवि है वो निम्नलिखित रूप में है। सरहपा का दूसरा नाम सरहपाद भी है। देखिए सरहपाद की रचना मुक्तक रचनाएं हैं उनकी। और दूसरा है देवसेन, उनकी रचना है श्रावकाचार्य। स्वयंभू द्वारा लिखित रचनाओं में 3 हैं, पौंचर्यु, रिठन्नेचर्यु और स्वयंभू छंद। पुष्पदंत द्वारा लिखित 2 रचनाएं महापुराण और जसहरचर्यु। धनपाल द्वारा लिखित रचना भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित रचना संदेश रासक। जिनी दत्त सूरी द्वारा लिखित रचना उपदेश रसायन। जोयंदू द्वारा लिखित रचना परमात्मा प्रकाश योगसार 2 रचनाएं। रामसिंह द्वारा लिखित रचना पाहुड़ा दोहा। हेमचंद्र द्वारा लिखित रचना शब्दानुशासन। विद्यापति के द्वारा लिखित रचना कीर्तिलता और कीर्तिपता का 2 रचनाएं हैं। अभी नेक्स्ट महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो अवधि में लिखी गई रचनाकार और रचना काल। ठीक है, रचनाकार और उनकी रचनाएं और उसका रचनाकाल। मुल्ला दाऊद, यह अवधी भाषा में इन्होंने रचना लिखी है। ठीक है, तो मुल्ला दाऊद उनकी रचना है चंदायन 1379। ईश्वरदास द्वारा लिखित रचना सत्यवती कथा 1501। शेख कुतुबन द्वारा लिखित रचना मृगावती 1503। जायसी द्वारा लिखित रचना पद्मावत 1540। मंजन द्वारा लिखित रचना
मालती 1545, उस्मान द्वारा लिखित रचना चित्रावली 1613 ईस्वी, जलालुद्दीन द्वारा लिखित रचना जमाल 25, शेख नबी जी के द्वारा लिखित रचना ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, नूर मोहम्मद द्वारा लिखित रचना अनुराग बांसुरी, कासिम शाह द्वारा लिखित रचना हंस जवाहिर, ख्वाजा अहमद द्वारा लिखित रचना नूरजहां, कवि नासिर के द्वारा लिखित रचना प्रेम दर्पण। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं का आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो अगर ये प्रश्नों को हल करना है तो हमें पता होना चाहिए कि किस रचना का रचनाकाल कौन सा है और उस रचनाकाल के हिसाब से ही आप आरोही या अवरोही क्रम लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियोस के लिंक्स भी डाल रही हूँ। और देखिए अभी जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तथा रचनाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि राम भक्ति शाखा के कवि कितने हैं और उनकी रचनाएं कौन सी है। ठीक है, तो अभी जितने मुझसे जो बनता है मैं अपने नोट्स के द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी देखिए, रचनाकार है तुलसीदास, उनकी रचना रामचरितमानस, माधवदास द्वारा लिखित रचना रामरासो, अग्रदास द्वारा लिखित रचनाएं दो है। अग्रदास जी की 2 रचनाएं राम ध्यान मंजरी, रामाष्टायम, ईश्वरदास द्वारा लिखित रचना भरत मिलाप और हृदय राम के द्वारा लिखित रचना हनुमान नाटक। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस को आपके दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। उसी के साथ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो स्टडी रिलेटेड वीडियो डालूँगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।